जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कुछ नया और बेहद खास देखने को मिला है। जहां पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को किताबी कीड़ा न बनने और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए टिप्स दिए, वहीं दूसरे एपिसोड में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपनी जिंदगी के अनुभवों से छात्रों को मेंटल हेल्थ के महत्व को समझाया। आइए जानते हैं दीपिका ने क्या क्या टिप्स दिए, लेकिन उससे पहले जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस। ओके ग्रेट। दीपिका ने इस एपिसोड में खुलकर बताया कि वो बचपन में कितनी शरारती थी। उन्होंने कहा, मैं सोफे, टेबल और कुर्सियों पर कूदती फांती रहती थी। दीपिका ने हंसते हुए बताया, लेकिन इस मस्ती के बीच उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि स्कूल के दिनों में उन्हें मैथ्स से डर लगता था। मैं मैथ्स में बहुत कमजोर थी और आज भी हूँ। दीपिका ने ये कहकर छात्रों को ये संदेश दिया कि हर किसी की अपनी कमजोरियां होती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। दीपिका ने अपने डिप्रेशन के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे लगातार काम के चलते वो एक दिन बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे डिप्रेशन है, मैं बस काम करती जा रही थी और फिर एक दिन मैं गिर गई। उन्होंने आगे बताया कि जब उनके माता पिता उनसे मिलने आए और वापस जाने लगे तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। यही वो पल था जब दीपिका ने अपने डिप्रेशन को पहचाना और उससे बाहर निकलने के लिए मदद ली। दीपिका ने छात्रों को मेंटल हेल्थ के लिए कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार टिप्स भी दिए। आइए वो जान लेते हैं। सबसे पहला है अच्छी नींद। उन्होंने कहा कि नींद एक ऐसी सुपर पावर है जो हमें मुफ्त में मिलती है, इसे कभी नजरअंदाज मत करो। दूसरा है हाइड्रेटेड रहना। पानी पीते रहना जरूरी है ताकि शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा रहें। तीसरा है एक्सरसाइज पर ध्यान देना। रोजाना थोड़ी देर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है। चौथा, भावनाओं को दबाएं नहीं। दीपिका ने छात्रों से कहा कि अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें व्यक्त करें, इससे मन हल्का होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। दीपिका पादुकोण ने माता पिता को भी एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की क्षमताओं को पहचानें और उनकी रुचियों को समझें। बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय उनके प्रतिभा को निखारने में मदद करें। उन्होंने कहा कि पेशेंस बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। शो को और भी इंटरेक्टिव बनाने के लिए दीपिका ने बच्चों के साथ 5 4 3 2 1 गेम भी खेला। अब वो गेम क्या है वो जान लेते हैं। गेम बड़ा ही सिंपल है। उसमें उन्होंने कहा कि 5 चीजें बताओ जो तुम अभी हॉल में देख सकते हो, 4 चीजें बताओ जिन्हें तुम अभी छू सकते हो, 3 चीजें बताओ जिन्हें तुम सुन सकते हो और 2 चीजें बताओ जिन्हें तुम सूंघ सकते हो और 1 चीज ऐसी बताओ जिसका तुम स्वाद ले सकते हो। इस गेम ने बच्चों को उनके आसपास के माहौल से जुड़ने और अपने सेंसेस को एक्टिव रखने की मदद की। इसके अलावा दीपिका ने बच्चों को एक एक्टिविटी में भी शामिल किया जिसमें उन्होंने सभी से अपनी ताकत यानी कि स्ट्रेंथ को एक कागज पर लिखने को कहा। ये एक्टिविटी आपको ये समझने में मदद करती है कि आपकी असली ताकत क्या है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। दीपिका पादुकोण की सादगी और ईमानदारी ने न सिर्फ छात्रों को बल्कि सभी दर्शकों को ये समझाया कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और खुद की देखभाल करना सबसे जरूरी है। तो अगली बार जब आप स्ट्रेस में हो तो दीपिका की ये सलाह जरूर याद रखें। अच्छी नींद लो, खुद को चैलेंज करो और सबसे जरूरी बात, मुस्कुराते रहो। बता दें कि इस बार के परीक्षा पे चर्चा में कई और चर्चित हस्तियां भी नजर आने वाली हैं। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु मैरी कॉम, अवनी लेखरा, रजूता दिवेकर, विक्रांत मैसी, भूमि पेडनेकर, टेक्निकल गुरुजी और राधिका गुप्ता जैसे सेलिब्रिटीज भी छात्रों से बातचीत करेंगे और अपने अनुभव शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण वीडियोस।